वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इंग्लिश विद नसीब। हमारे आज के लेक्चर में हम कलेक्टिव नाउन्स के हवाले से सेंटेंस करेक्शंस करेंगे और हम साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि एक कलेक्टिव नाउन है क्या, उसकी मिसालें क्या हैं हमारे पास इंग्लिश में और ये काम एक्चुअली कैसे करता है। कलेक्टिव नाउन, राइट। नाउन्स जो रेफर करते हैं किसी ग्रुप या किसी कलेक्शन को, उन्हें हम इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। इंग्लिश के अंदर बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जो एक ग्रुप को, एक कलेक्शन को रेफर करते हैं, तो हम उन्हें कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में काउंट करते हैं ग्रामर के टर्म्स में। जैसे हमारे पास एक नाउन है टीम। टीम एक ग्रुप को रेफर करता है, प्लेयर्स का एक ग्रुप हो तो उसे हम टीम कहते हैं, तो टीम एक कलेक्टिव नाउन है। बोर्ड, डायरेक्टर्स का अगर एक ग्रुप हो तो उसे हम बोर्ड कहते हैं, राइट। और मेंबर्स का भी एक ग्रुप हो तो उसे भी हम बोर्ड कहते हैं इंग्लिश के अंदर, तो बोर्ड एक कलेक्टिव नाउन है। और कमेटी भी हमारे पास एक कलेक्टिव नाउन है। ऐसा ग्रुप जो मेंबर्स का एक ग्रुप हो जो किसी मैटर को डिसाइड करने के लिए एक साथ हो तो उसे हम कमेटी कहते हैं, और हम कहते हैं कि कमेटी के मेंबर्स हैं ये लोग। ज्यूरी, ज्यूरी जजेस का जो ग्रुप होता है, एक से ज्यादा जजेस अगर किसी केस को सुन रहे हों तो उसे हम ज्यूरी कहते हैं, राइट। आर्मी पूरे ग्रुप को रेफर करता है, पूरी फोर्स को रेफर करती है। सोल्जर्स का एक ग्रुप होता है जिसे हम आर्मी कहते हैं। हर्ड रेवड़ को कहते हैं, बेसिकली हर्ड ऑफ शीप, राइट। तो कोई भी जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं हमारे पास, उनका जब कोई रेवड़ हो तो उसे हम हर्ड कहकर मुखातिब करते हैं इंग्लिश के अंदर, तो हर्ड एक कलेक्टिव नाउन है हमारे पास। पैक, अब अ पैक ऑफ कार्ड्स भी हम कह सकते हैं, अ पैक ऑफ वुल्व्स भी हम कह सकते हैं। गैंग की अगर हम बात करें तो गैंग भी एक कलेक्टिव नाउन है। गैंग हो सकता है जी इसका थीव्स का, गैंग ऑफ थीव्स हम कह सकते हैं, राइट। और मर्डर, मर्डर जो है कौवों का जो ग्रुप होता है, क्रोज का जो ग्रुप होता है इंग्लिश के अंदर, तो उसे कहते हैं अ मर्डर ऑफ क्रोज, राइट। कौवों का एक झुंड जो है। फ्लीट, कश्तियों का एक ग्रुप हो तो उसे हम फ्लीट कहते हैं, अ फ्लीट ऑफ शिप्स भी हम कहते हैं। एक और कलेक्टिव नाउन है हाइव। हाइव जो है मक्खियों के छत्ते को कहते हैं, खासकर ये जो शहद की मक्खियां होती हैं, ये जब एक ग्रुप की शक्ल में छत्ते के ऊपर जमा होती हैं तो उस छत्ते को या उस ग्रुप को हाइव कहा जाता है। तो ये तमाम तर कलेक्टिव नाउन्स हैं। और याद रखिए कि कलेक्टिव नाउन्स को मोस्टली सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। 99% कलेक्टिव नाउन्स सिंगुलर कंसीडर होते हैं और उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज होता है। जनरल परसेप्शन यही है, लोग यही उम्मीद करेंगे कि आप कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करें। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर मजबूरन कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। तो कलेक्टिव नाउन के जो सेंटेंस करेक्शंस होते हैं वो मोस्टली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आते हैं। तो जब भी आप किसी सेंटेंस के अंदर कलेक्टिव नाउन देखें, जैसे बोर्ड है, आर्मी है, ज्यूरी है, कमेटी है, टीम है, हर्ड है, पैक है, मर्डर है, फ्लीट है, हाइव है, तो इस तरह के कलेक्टिव नाउन्स अगर सेंटेंस के अंदर हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मसला है, उसी के अंदर गड़बड़ है। उस सेंटेंस को आपने बड़े गौर से समझना है, फिर उसको करेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम कुछ नॉर्मल से सेंटेंसेस देखेंगे जिनके अंदर हमने कलेक्टिव नाउन को यूज किया है, फिर उसके बाद हम उन सेंटेंसेस की तरफ जाएंगे जो गलत हैं और हमें उन्हें करेक्ट करना है, और फिर मैं आपको उनका टोटल सिस्टम और उनकी पीछे की जो साइकी है कि किसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा वो सब मैं आपको समझा दूंगा। पहला हमारे पास सेंटेंस है, द बोर्ड हैज अपॉइंटेड मी एज अ सीईओ। अब बोर्ड, बोर्ड डायरेक्टर्स का जो बोर्ड है, किसी कंपनी का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो बोर्ड बैठी, मैंने उनको इंटरव्यू दिया और बोर्ड ने फैसला किया, उस पूरे ग्रुप ने फैसला किया एज अ वन यूनिट के मुझे सीईओ अपॉइंट किया जाए, तो द बोर्ड हैज अपॉइंटेड मी एज अ सीईओ। देखें, हमने कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर ट्रीट किया, उसके साथ हमने हैज लगाया है। आर्मी इज एक्सपेंडिंग इट्स ऑपरेशंस, आर्मी एक यूनिट के तौर पर हमने उसे लिया है, कलेक्टिव नाउन है आर्मी, सिंगुलर हमने उसे ट्रीट किया, तो हमने लिखा है इज एक्सपेंडिंग इट्स ऑपरेशंस। द ज्यूरी हैज बीन हियरिंग हिज केस फॉर 6 days। यहां पर केस लिखना चाहिए, मैंने केस नहीं लिखा है, मैं केस टाइप कर देता हूं। द ज्यूरी हैज बीन हियरिंग हिज केस फॉर 6 days। वो जो ज्यूरी है, जजेस का जो ग्रुप है, वो इसका केस 6 दिनों से सुन रहा है। अब देखिए, हमने ज्यूरी को भी सिंगुलर ट्रीट किया है और हमने उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का इस्तेमाल किया है, तो 99% ये होगा कि कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा। लेकिन कुछ केसेस के अंदर मामला इतना आसान नहीं होता। तो आइए अब सेंटेंस करेक्शंस की तरफ चलते हैं और अपने सेंटेंसेस को करेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कोई 6 सेंटेंसेस हैं जिनमें कहीं ना कहीं कोई मसला है। अब चूंकि इनके अंदर कलेक्टिव नाउन यूज हुआ है, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि जिस सेंटेंस के अंदर कलेक्टिव नाउन है और वो सेंटेंस आपको करेक्शन के लिए दिया गया है, तो मोस्टली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मसला है कि इस कलेक्टिव नाउन के साथ अभी सिंगुलर जो है वर्ब लगेगा या फिर प्लूरल वर्ब लगेगा, या फिर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो पहला सेंटेंस है, द ज्यूरी हैव डिक्लेयर्ड हिम इनोसेंट। द ज्यूरी हैव डिक्लेयर्ड हिम इनोसेंट। ज्यूरी जजेस का ग्रुप है, इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया है किसी को, इट मींस पूरी ज्यूरी ने फैसला किया होगा कि ये इनोसेंट है। तो अगर पूरी ज्यूरी ने फैसला किया है तो वो तो एक ग्रुप बन गया। अब ग्रुप बना है
तो वो सिंगल यूनिट कंसीडर होना चाहिए। तो सिंगल यूनिट कंसीडर होना है तो उसके साथ हैव कैसे लग सकता है? तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तौर पर हैव की गलती है, ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर गलत है, इसकी जगह पर हैज होना चाहिए। क्योंकि इनोसेंट डिक्लेयर किया गया है उसे, तो पूरी ज्यूरी ने एक साथ फैसला दिया होगा कि हाँ वो बेकसूर है, उसे रिहा कर देते हैं। तो ज्यूरी एक कलेक्टिव नाउन है और एज ए यूनिट उसे मोस्टली सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा। एक और सेंटेंस है, द ज्यूरी इज डिवाइडेड ऑन द वर्डिक्ट। वर्डिक्ट फैसला, राइट? अब डिवाइडेड है मतलब एक फैसला किया गया है, वर्डिक्ट दिया गया है, ज्यूरी इसके ऊपर क्या है जी? डिवाइडेड है। सबने ये नहीं कहा कि ये इनोसेंट है, ठीक है? ज्यूरी डिवाइडेड है। अब डिवाइडेड है तो एक इस तरफ हुआ, एक उस तरफ हुआ, मतलब अब इंडिविजुअली लोग रिप्रेजेंट हो रहे हैं इसके अंदर कि भाई आधा ग्रुप इस तरफ है, आधा उस तरफ है। अगर दो जजेस हैं उसके अंदर तो एक उस तरफ है, एक उस तरफ है, मतलब जजेस डिवाइडेड है। यहाँ पर जूरी से मुराद जजेस की है कि एक जज उसके फेवर में है और एक जज उसके खिलाफ है। अगर 4 जजेस हैं तो 2 उसके फेवर में है, 2 उसके खिलाफ है। या 5 जजेस हैं तो हो सकता है 3 उसके फेवर में हो और 2 उसके खिलाफ हो। कुछ भी हो सकता है, कोई भी किसी भी काउंटिंग की, किसी भी नंबरिंग की डिवीजन हो सकती है। लेकिन अगर डिवाइडेड है तो 2 ग्रुप बन गए ना। अब 2 ग्रुप बने हैं तो फिर उसको सिंगुलर हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? यहाँ पर तो सेंस यही आ रहा है कि जजेस डिवाइडेड हैं। ज्यूरी के अंदर तो जजेस होते हैं ना, डिवाइड हुए हैं तो जजेस डिवाइड हुए हैं। तो यहाँ पर ज्यूरी जजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर इसको हमें चेंज करना होगा आर के अंदर। द ज्यूरी आर डिवाइडेड ऑन द वर्डिक्ट मींस द जजेस आर डिवाइडेड ऑन द वर्डिक्ट, राइट? सेंस इसका प्लूरल है, डिवीजन में भी 2 हो रहे हैं, तो क्लियर कट इसके अंदर प्लूरल वर्ब लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास जी, द ऑडियंस इज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। द ऑडियंस इज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। मैं पाकिस्तान से हूँ, आप ईरान से होंगे, कोई अमेरिका से है, कोई जो है अरब इमारात से है, कोई यूरोप से है। तो बहुत सारे लोग हो गए, अलग अलग नेशनलिटीज के लोग हो गए। तो द ऑडियंस यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है मुख्तलिफ कंट्रीज के लोगों को। अगर मुख्तलिफ कंट्रीज के लोगों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो इट मीन्स बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, अलग अलग नेशनलिटी के इंडिविजुअल्स हैं, और एंड में जो नाउन आ रहा है वो भी प्लूरल है, राइट? तो ये दोनों इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर प्लूरल आना चाहिए। द ऑडियंस आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। ऑडियंस से उसकी मुराद है मैच को देखने वाले स्पेक्टेटर्स, उनके ग्रुप्स। कोई अमेरिका से आए हुए हैं, कोई पाकिस्तान से आए हुए हैं, कोई ईरान से आए हुए हैं, कोई किसी और कंट्री से आए हुए हैं, कोई अफगानिस्तान से आए हुए हैं, मतलब मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। तो ऑडियंस यहाँ पर स्पेक्टेटर्स को रेफर कर रहा है कि वो अलग अलग कंट्री से हैं। जब अलग अलग कंट्री से हैं तो डिवीजन क्रिएट होगी, फिर उनके बीच एक किस्म का डिफरेंस ऑफ आइडेंटिटी आ गई। तो हर एक अलग अलग कंट्री से तो बहुत सारे ग्रुप्स बन गए या बहुत सारे लोग बन गए, तो एज ए सिंगल यूनिट रेफर नहीं किया जा रहा। तो यहाँ पर आना चाहिए द ऑडियंस आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, द ऑडियंस आर हैप्पी। द ऑडियंस आर हैप्पी। कहाँ की ऑडियंस? किस कंट्री की ऑडियंस? किसी भी कंट्री की नहीं है, किसी भी कंट्री का नाम नहीं है इसके अंदर, तो फिर आर क्यों लगा है इसके साथ? ऑडियंस यहाँ पर एक सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी कंट्री के हवाले से बात नहीं कर रहा, डिवीजन की भी बात नहीं कर रहा। तो फिर इसके साथ यहाँ पर प्लूरल वर्ब की क्या जरूरत है? द ऑडियंस इज हैप्पी होना चाहिए, यानी कि वो जो क्राउड है जो मैच देख रहा है उसे एज ए यूनिट कंसीडर किया जा रहा है कि सब खुश है। द ऑडियंस इज हैप्पी, द क्राउड इज हैप्पी, नॉट आर हैप्पी। एज ए सिंगल यूनिट इसको ट्रीट किया जा रहा है। अच्छा जी, the team have changed the strategy. the team have changed the strategy. अब टीम एज ए यूनिट प्ले करती है, स्ट्रैटेजी चेंज हो रही है तो वो पूरी टीम की स्ट्रैटेजी है। एक प्लेयर अपनी स्ट्रैटेजी तो चेंज नहीं कर रहा, और यहाँ पर टीम एक प्लेयर को रेफर भी नहीं कर रहा। टीम एज ए कलेक्टिव नाउन यूज हुआ है, एज ए ग्रुप यूज हुआ है। टीम की बात की जा रही है कि पूरी जो टीम है उसने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर लिया है। तो टीम एज अ वन यूनिट यहाँ पर डिस्कस हो रहा है, तो क्या होना चाहिए? इस टीम को हम चेंज करेंगे, द टीम हैज चेंज्ड द स्ट्रैटेजी। टीम ने लाहे अमल बदल डाला, तरीक़ाकार बदल डाला। तो टीम ने बदला है, एक एक प्लेयर ने अलग अलग से नहीं बदला है, या आधे प्लेयर्स इस तरफ और आधे प्लेयर्स उस तरफ, ये वाला किस्सा नहीं। पूरी टीम ने स्ट्रैटेजी बदल डाली, क्योंकि यहाँ पर टीम की स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं। तो टीम एज ए सिंगल यूनिट है, इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अभी इसका ठीक हो गया, द टीम हैज चेंज्ड द स्ट्रैटेजी। फिर नेक्स्ट है जी, द टीम इज चेंजिंग यूनिफॉर्म्स। द टीम इज चेंजिंग यूनिफॉर्म। एक यूनिफॉर्म है, पूरी टीम ने पहना हुआ है। इज इट सो? नो, इट इज नॉट लाइक दैट, राइट? यहाँ पर किस्सा क्या है? टीम के अंदर हैं प्लेयर्स। कितने प्लेयर्स? मिनिमम 11 प्लेयर्स होंगे। चलें 11 नहीं, 2 प्लेयर्स की टीम है, लेट्स। तो हर एक ने अपना अपना यूनिफॉर्म पहना, तो वो प्लेयर अपना यूनिफॉर्म चेंज कर रहा है, ये प्लेयर अपना यूनिफॉर्म चेंज कर रहा है, अलग अलग चेंज कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए यूनिफॉर्म्स इस्तेमाल किया गया, ये भी एक आइडेंटिटी है। यूनिफॉर्म्स आया ना, देन लेट्स चेंज दिस इज टू आर, बिकॉज टीम यहाँ पर सिंगल यूनिट को रेफर नहीं कर रहा। टीम
वर्ड यहाँ पर प्लेयर्स को रेफर कर रहा है तो कलेक्टिव नाउन, लेकिन सेंस प्लूरल का दे रहा है, प्लेयर्स, द प्लेयर्स आर चेंजिंग यूनिफॉर्म्स, राइट। तो द टीम यहाँ पर प्लूरल सेंस में आ गया, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए। तो ये चीजें होती हैं देखने वाली जब आप कलेक्टिव नाउन को करेक्ट कर रहे हैं किसी सेंटेंस के अंदर, या कलेक्टिव नाउन के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को करेक्ट कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को कंसीडर किया करें, आपको आसानी होगी सेंटेंसेस को समझने में, सेंटेंसेस को करेक्ट करने में, सेंटेंसेस को लिखने में भी। होप सो कि इस वीडियो को देखकर आपको कलेक्टिव नाउन्स के हवाले से नॉलेज मिली होगी और उनको करेक्ट करने के हवाले से नॉलेज मिली होगी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया आप सबका।